के लिए भीख मांग रहे हैं वर्तमान के आदिवासी। लेकिन आज हमारा विकास और हमारा आरक्षण को धर्मांतरित लोग लूटने का काम कर रहे हैं। आज हम लोग आदिवासी संगठन और केंद्रीय सरना समिति के माध्यम से गुमला से पैदल चल करके रांची राजभवन हम लोग आए हैं। पेशा कानून आदिवासी संगठनों की पुरानी मांग है और इस मांग को लेकर आज गुमला से चलकर कुछ आदिवासी संगठन के लोग जो है सो गवर्नर हाउस पहुंचे हैं और हम बात करेंगे। निशा भगत हमारे साथ है। निशा जी, क्या कुछ कहेंगे? गुमला से चलकर पैदल आई है, पैर में भी काफी दर्द देखने को मिल रहा है। चूँकि हमारा आदिवासी बहुल क्षेत्र या फिर आदिवासी जनजाति के लोग, हमारे रूढ़िवादी के लोग आज अपनी अस्मिता को बचाने के लिए भीख मांग रहे हैं वर्तमान के आदिवासी। महामहिम राष्ट्रपति महोदया, हमारे यहाँ पे राज्यपाल महोदया थी, उस समय 2017 में धर्मांतरित बिल प्रखरता से लागू किया गया। लेकिन धर्मांतरण बिल लागू होने के बावजूद लगातार झारखंड में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मांतरित होते गए। हमारा हक और अधिकार हमें मिलना चाहिए और हमारे लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। ग्राम सभा के माध्यम से ये शराब की नीति लागू कर सकते हैं, लेकिन हमारा हक और अधिकार रूढ़िवादी परंपरा को बचाने के लिए वो असमर्थ है। दुर्भाग्य है कि हमारे झारखंड में हमारा झारखंड का आदिवासी बेटा का लाने लायक नहीं रह गया। हमें दुख है, तकलीफ है कि आज ये लोग आदिवासी के नाम से राज भोग रहे हैं। आप तो बोल रही कम पैसा कानून दे रहे हैं, उसके लिए सर्वे करा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ऑलरेडी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इस वर्तमान की सरकार को लताड़ा है कि पेशा अधिनियम लागू कीजिए। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत यहाँ के वासी रहते हैं और यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि आज भी हमारे लोगों अगर बीमार होते हैं तो चारपाई में आते हैं इलाज कराने और आते आते उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब पहुँचते भी है ना तो स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिल पाता है। इन लोगों के पास अगर तबीयत खराब हो जाए तो ये लोगों के पास एरोप्लेन है, इन लोगों के पास हेलीकॉप्टर है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स है। लेकिन आज हम लोगों के पास अच्छा खाने के लिए नहीं है, अच्छा कपड़ा नहीं है, कई ऐसा क्षेत्रों में गाँव में घुसने के लिए पुल नहीं है। ये आदिवासी विकास नहीं चाहिए हमें। ऐसा ग्राम सभा नहीं चाहिए जिसमें शराब नीति लागू हो। हमारे लोगों का हक अधिकार छीना जा रहा है। लोग कह रहे हैं संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। दुख आता है हमें कि आज ये ईसाई लोगों को या फिर अन्य समुदाय लोगों को अधिकार मिल रहा है आदिवासियत का। अन्य समुदाय के आदिवासियों का अधिकार मिल रहा है, लेकिन इन लोगों को नहीं मिल रहा है। जो पेशा कानून मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा और इसके कारण जो है सो यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। गुमला से पैदल चल के आई हैं, आप देख सकते हैं इनके पैरों में भी दर्द है और इसके कारण ये यहाँ पर आकर बैठ गई हैं और उसके बावजूद ही सरकार से पेशा कानून की मांग कर रहे हैं। और इसी को लेकर आप देख सकते हैं लगातार जो आदिवासी संगठन के लोग हैं पेशा कानून की मांग को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या कुछ कहेंगे दादा पेशा कानून को लेकर? आप पैदल मार्च करने तक की नौबत आ गई। मुख्यमंत्री और सरकार चाहती है कि पेशा कानून दे और लगातार लोग बोल भी रहे। देखिए, हेमंत सोरेन और तमाम उनके घटक दल के जो लोग हैं आदिवासी समाज के साथ में राजनीति कर रहे हैं। यहाँ का जल जंगल जमीन लूटने में लगे हैं। यहाँ का धार्मिक, सामाजिक, रूढ़िवादी परंपरा जो व्यवस्था है जो आदिवासी समाज को उसको नष्ट करने में लगे हैं। आज हम लोग आदिवासी संगठन और केंद्रीय सरना समिति के माध्यम से गुमला से पैदल चल करके रांची राजभवन हम लोग आए हैं और महामहिम से हम लोग आग्रह करने के लिए आए हैं कि महामहिम महोदय, इस प्रदेश में पेशा कानून 1996 बहुत जरूरी है। अगर आप लागू नहीं कीजिएगा, अविलंब लागू नहीं करवाइएगा तो आदिवासी समाज नष्ट हो जाएगा, उसकी रीति रिवाज परंपरा नष्ट हो जाएगी। इसलिए हम लोग पैदल चल के गुमला से रांची आए हैं। पैदल चल के गुमला से रांची आए हैं क्योंकि आदिवासी समाज जो है सो नष्ट हो जाएगा और इसी को लेकर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग पहुँचे। और पेशा कानून चूँकि आदिवासी संगठनों की लंबी पुरानी मांग है और उसी को लेकर जो है तो ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस आपको कह सकते हैं कि आदिवासियों का हक और अधिकार है और कोर्ट के माध्यम से कोर्ट ने भी कह दिया है कि पेशा कानून यहाँ पर लागू किया जाए। और इसी को लेकर जो है सो यहाँ पर जो है सो आदिवासी संगठनों में एक उम्मीद जगी है और उम्मीद जगने के कारण जो है सो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे दीदी? क्या लगता है पेशा कानून को लेकर आप लोग इतना दूर पैदल चले?
रही है? पैदल तो हम लोग चल रहे हैं। 11 तारीख से हम लोग स्टार्ट किए थे, आज चौथा दिन है। आज हम लोग अपना नियमावली कानून जो भी लगा हुआ है उसको हम लोग राजभवन में हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। सरकार हम लोगों को देखे समझे और हम लोग देखे कि आदिवासी किस तरह से हम लोग मेहनत करते हैं। लोग रोपा में भी है, फिर भी संघर्ष करके पैदल हमारे साथ चल ही रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोगों को उतना ध्यान नहीं दे रही है। मैं आदिवासी मूलवासी से भी आती हूँ और मैं आदिवासी को सपोर्ट कर रही हूँ। मैं आदिवासी हूँ। जय भारत। आदिवासी है और इनको ये जो पेशा कानून है, क्योंकि कोर्ट का आदेश है कि यहाँ पर लागू हो और लगातार सरकार भी कह रही है कि हम पेशा कानून लागू करेंगे और इसको लेकर जो है मांग भी रखा गया है और लगातार इस पर आम आदमी और आदिवासी संगठनों से राय ली जा रही है ताकि ऐसा कानून जो सरकार चाहती है देना वो कैसे दिया जा सकता है। और इसी को लेकर जो है लगातार एक तरफ जहाँ पर सरकार पेशा कानून में लागू करने की बात करी, वही आदिवासी संगठन जल्द से जल्द इसे लागू कराने की मांग कर रहे हैं। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।